क्या लाखों करोड़ों मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों की रातों की नींद और सालों की मेहनत को चंद पैसों की खातिर कुछ रसूखदार मुन्ना भाई नीलाम कर रहे थे। सोचिए, जो खुद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जिन्हें सफेद कोट पहनकर देश के लोगों का इलाज करना था, वे असल में परीक्षा हॉल से बाहर फर्जीवाड़े का एक ऐसा खौफनाक सिंडिकेट चला रहे थे जिसकी जड़ें पटना से लेकर लखीसराय तक फैली हुई थी। और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र से के बाहर जाल बिछाकर मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, तो जो सच सामने आया उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। क्या अगली बार होने वाली सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को भी हैक करने और धांधली की पूरी एडवांस बुकिंग पहले ही की जा चुकी थी? और क्या इस खेल में शामिल असली सफेद पोश मोहरे अब भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जब भी देश में नीट जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा की तारीख करीब आती है तो लाखों छात्रों और उनके माँ बाप का दिल धक धक करने लगता है। एक एक नंबर के लिए बच्चे दिन रात किताबें चाटते हैं, कोचिंग में लाखों रुपए लौटाते हैं और कई कई सालों तक अपने सारे शौक भूलकर पढ़ाई में जुटे रहते हैं। लेकिन जब इसी सिस्टम में सेंध लगाकर फर्जी स्कॉलर और सेंटरों के दम पर पेपर लीक कराया जाता है या डमी पर छात्र बैठाए जाते हैं तो उन गरीब और ईमानदार छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अब नीट यूजी धांधली मामले में एक ऐसी बड़ी और सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने फर्जीवाड़े के पूरे मुन्ने भाई सिंडिकेट की कमर तोड़ कर रख दी। इस बड़े और हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 3 सबसे मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इनमें से जो 2 मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट और डॉक्टर उज्जवल राज, उनकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दोनों कोई मामूली सेंटर नहीं है, बल्कि नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र हैं। पटना के जक्कनपुर इलाके में स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर उज्जवल राज, जो अपनी एमबीबीएस परीक्षा में फेल हो गए थे, वे तीसरे वर्ष की इसी सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़े आराम से पेन और एडमिट कार्ड हाथ में लिए यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचे। उन्हें लगा था कि पुलिस तो उन्हें दूसरे मामलों में खोज रही है और वे परीक्षा देने के बहाने आराम से निकल जाएंगे। लेकिन ईओयू की टीम ने पहले से ही सादे लिबास में यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर मुस्तैद थी। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सीधे उठाकर गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद ईओयू की टीम ने रविशंकर के सहोदर भाई अश्वनी कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया, जो एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था और इस पूरे काले कारोबार में अपने डॉक्टर भाई की सबसे बड़ी ढाल बना हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मोड़ तब आता है जब डॉक्टर रविशंकर के पारिवारिक और व्यक्तिगत कारनामों की कड़ियां खुलती हैं। जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लखीसराय के कवैया और क्यूल थानों में दर्ज नीट धांधली के 3 मामलों का मुख्य अभियुक्त ये डॉक्टर रविशंकर ही था। इस शातिर दिमाग डॉक्टर ने किसी और के भविष्य से खिलवाड़ तो किया ही, हद तो तब हो गई जब उसने अपनी खुद की पत्नी मधुप्रिया के लिए भी फर्जीवाड़े का जाल बिछाया। मधुप्रिया नीट की अभ्यर्थी थी और उसे पास कराने के लिए रविशंकर ने परीक्षा केंद्र पर असली परीक्षार्थी की जगह एक फर्जी डमी परीक्षार्थी को सेट करके बैठा दिया था। फिलहाल अदालत ने गर्भवती होने की मानवीय स्थिति को देखते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर उस पर भी बनी हुई है। अब जरा सोचिए कि इस गिरोह के हौसले किस कदर बुलंद थे। जब रविशंकर की निशानदेही पर उसके भाई अश्वनी कुमार के पटना स्थित रामकृष्णा नगर वाले 2 ठिकानों पर ईओयू की टीमों ने अचानक छापेमारी की तो वहां से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिन्हें देखकर जांच अधिकारियों के भी माथे पर पसीना आ गया। अक्सर कहा जाता है कि अगर ऑफलाइन यानी OMR शीट वाली परीक्षा में धांधली रुक जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। इसी वजह से सरकार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस गिरोह ने तो अगली सीबीटी मोड में होने वाली नीट परीक्षा की हैकिंग और धांधली का पूरा खाका पहले से ही तैयार कर रखा था। अश्वनी के फ्लैट से सनराइज इनोवेशन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पटना से संबंधित कई एग्रीमेंट और अनुबंध पत्र जब्त किए गए हैं। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने ये सच उगल दिया कि उसने भविष्य में होने वाली सीबीटी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और सेटिंग करने की योजना बनाई थी। इसी सोच के साथ उसने उस ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में अपना भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट किया था ताकि पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर ही उसके इशारों पर ना सके। अगर इस पूरे घटनाक्रम का हम राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक नजरिए से इन डेप्थ एनालिसिस करें तो बात साफ हो जाती है कि मामला सिर्फ 2 मेडिकल छात्रों के जेल जाने का नहीं है। ये बिहार के पूरे परीक्षा सिस्टम की उस गहरी सड़ांत को दिखाता है जब चंद पैसों के हवस में खुद मेडिकल छात्र ही आने वाले दौर के नकली डॉक्टर तैयार करने की फैक्ट्री चला रहे थे।
सोचिए, जो छात्र फर्जी तरीके से नीट पास करके मेडिकल कॉलेजों में दाखिल होंगे, कल को जब वे अस्पताल की ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में कैंची और चाकू थामेंगे तो वे देश के मरीजों का इलाज करेंगे या उनकी जिंदगी से खिलवाड़। ईओयू की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने भले ही सीबीटी मोड में होने वाली अगली नीट परीक्षा के एक बहुत बड़े संभावित घोटाले को वक्त रहते नाकाम कर दिया है, लेकिन सबसे तीखा सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है। क्या ये 3 गिरफ्तारियां केवल इस बड़े सिंडिकेट का सिरा भर है? क्या उन बड़े कोचिंग सेंटरों, प्राइवेट एग्जाम सेंटरों के मालिकों और सफेद पोस्टों पर भी उतनी ही सख्ती से बुलडोजर चलेगा जो हर साल नीट अभ्यर्थियों की मजबूरियों का फायदा उठाकर करोड़ों का काला कारोबार खड़ा कर लेते हैं? फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके मोबाइल डेटा, डिजिटल फोरेंसिक और बैंक खातों की छानबीन में जुटी है ताकि इस पूरे फर्जीवाड़े के असली आंकड़ों को भी बेनकाब किया जा सके। तो आपको क्या लगता है कि क्या नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की भी परीक्षाओं में धांधली करने वाले ऐसे मुन्ना भाइयों और सेंटरों के लिए आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? और क्या ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की मान्यता देने के नियमों में भारी बदलाव की सख्त जरूरत है? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।